अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त कुदरती आफात जैसे कि बारिशें, सैलाब वगैरह में घिरा हुआ है। हुकूमत वक्त के साथ साथ सूबाई हुकूमतें और दीगर इदारे, NGOs, PDMA, पाकिस्तान की अफवाज इस मुश्किल की घड़ी में दिन रात एक करके सैलाब मुतासरीन की मदद में हमा वक्त कोशा हैं। ऐसे में एक इदारा ऐसा भी है जिसे हम JDC के नाम से जानते हैं, जो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है और JDC का मुकम्मल नाम है जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2009 में कायम की गई, जिसके बानी हैं सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं सिबत जाफ़र ज़ैदी, जिन्हें उस्ताद शहीद सिबत जाफ़र ज़ैदी कहा जाता है, जो एक प्रोफेसर, शायर, लिखारी और ज़ाकिर भी थे। आप जब तक हयात थे JDC के लिए अपनी भरपूर खिदमत देते रहे। सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी बानी JDC पाकिस्तान का एक जाना पहचाना चेहरा हैं। आप 13 जून 1983 को कराची में पैदा हुए। आप वेलफेयर के काम से जाने जाते हैं। आपका ताल्लुक़ उर्दू स्पीकिंग घराने से है। पाकिस्तान में हालिया बारिशों व सैलाब में आने वाली तबाही, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान सूबे में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। इस कंडीशन में JDC दिन रात सोशल वर्क में मशगूल है। इसके अलावा हाल ही में JDC ने 50 डायलिसिस सेंटर्स भी कायम किए हैं। पाकिस्तान में कुदरती आफात, बारिशें, सैलाब या कोरोना जैसी वबा हो, JDC हर वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते नज़र आती है। कोरोना वबा में JDC ने बहुत ज़बरदस्त काम सर अंजाम दिया। बेरोज़गारों, गरीबों को राशन व अद्वियात रोज़गार की फ़राहमी यकीनी बनाई। दोस्तों, वाकई सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी एक काबिल, दयानतदार और बेहतरीन इंसान है। सलाम है इस माँ को जिसने ऐसे काबिल इंसान को जन्म दिया। सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी बिना रंग व नस्ल, कौमियत, मज़हब, फ़िरकावारियत के एक इंसानियत की खिदमत सर अंजाम देते नज़र आते हैं। इस वक्त मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक मज़दूर 2 तलवार कराची के कैंप पर अपनी 6 रोज़ की दिहाड़ी लेकर पहुँचता है, जिसे वो सैलाब मुतासरीन को डोनेट करना चाहता है। इस बंदे का ख़ुद का घर सांगड़ शहर में सैलाब की वजह से गिर चुका होता है। इसकी 1 माह की बच्ची और 2 छोटे बच्चे भी हैं। इसकी इसी दरिया दिली को देखकर सैयद ज़फ़र अब्बास ने इस मुतासिर के लिए क्या ऐलान किया, आप खुद ही मुलाहिज़ा कर लें। और साथ आप ये देख सकते हैं कि मारूफ TV अदाकार अयूब खोसा साहब भी इनके साथ मौजूद हैं। मज़ीद वीडियो आप खुद मुलाहिज़ा करें। और आपसे एक गुजारिश है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं 2 तलवार वाले JDC कैंप पे। 500 ट्रक डेली निकालने का था, उसके बाद 1000 ट्रक का, उसकी तैयारियां जारी हैं। लोग बड़े पैमाने पर सामान दे रहे हैं। इनका शुक्रिया, कराची वालों का शुक्रिया, पाकिस्तान वालों का शुक्रिया। देखिए, एक भाई आया है मेरे पास। तुम्हारा सैलाब में किस दिन घर गिरा है? मेरे 1 हफ्ता हो गया। एक जगह कौन सी थी? जिला सांगड़ शाहपुर का मेरा घर है। तो घर में कौन कौन था? मेरे बच्चे फैमिली है। कितने? ये बच्चों की उम्र क्या है? बच्चों की उम्र 5 से कम है। 3 बच्चे हैं मेरे। एक अगले माह में पैदा हुआ है, बाकी जो है ना, एक 3 साल का, एक 4 साल का है। सुन ले, तो 1 महीने का बच्चा है घर में, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, अपना पूरा घर गिर गया। तुम कहाँ थे उस वक्त भाई? मैं कराची में था। क्या कर रहे थे? मजदूरी कर रहा था। फिर क्या किया उसके बाद? मैं कुछ नहीं किया। मैं वहाँ पे गया ही नहीं। बच्चों को फ़ोन किया, उनको अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे बच्चे तो सेफ जगह पे हैं, जहाँ पे लोग पहुँच नहीं सकते, जहाँ लोग बाहर निकल नहीं सकते, वो जो मुसीबत में पड़े हुए हैं। मैंने अपने बच्चों का नहीं सोचा। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ये जो जज्बा देखकर जो है ना, मैंने 6 दिन कमाए, 6 दिन का मजदूरी ये लेके आया हूँ। उन गरीब दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं? जी, दिहाड़ी पे मजदूरी करता हूँ। 6 दिन की मजदूरी में यहाँ। देखिए बात ये है ना कि ये अल्लाह का एक बड़ा करम है। अल्लाह का हमारी इस कौम पे बड़ा एहसान है। कुछ बाकी है, कुछ बाकी। सर, इसमें मैं एक बात बाकी है। और वो ये कहूँ कि ऐसे लोगों पे कोई भरोसा नहीं करो जिसका कोई मेहनत, कोई लगन, कोई दिख ही नहीं रहा है। मांग तो रहे हैं, ले तो रहे हैं, लेकिन आगे शिफ्ट नहीं करे, किसी को दे नहीं रहे। ऐसे लोगों पे कोई एतबार नहीं करना चाहिए। जिसका दिख रहा है उसको दे। वो दिखने वाला ये है जो बंदा वहाँ पे पहुँचता है, लोगों को बताता है, वहाँ खुद हफ्ता पूरा गुजारता है, जैसा भी करके वहाँ लोगों को माल पहुँचा रहा है। ऐसे इंसान पे भरोसा करना चाहिए। देखें, ये भाई आपका जज्बा काबिल कदर है। 1 महीने की बच्ची इसकी है ना, 1 महीने की बच्ची मेरी भी है। अभी 1 महीना ऐसे बंदों पे भरोसा करना चाहिए। मैं एक आपकी बात बता रहा हूँ, मेरी बच्ची भी 1 महीने की है। अगर मेरा घर गिर गया होता, अयूब भाई, मेरा जितना बड़ा दिल हो,
यार मेरी बच्ची अगर दरबदर हो जाती, जमीन पे फर्श में सो रहे होते, मोहल्लों में सड़कों पे पड़े होते, जैसे इस वक्त करोड़ों लोग पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे करोड़ों लोग पड़े, बिल्कुल। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जज्बा मेरे पास नहीं था कि उसके बाद में जाके मेहनत मजदूरी करूं 400 किलोमीटर दूर किसी शहर में, और जो कुछ कमाऊं वो लेकर आऊं और किसी और को बोलूं मैं दिखा दूं लोगों को क्या कमाया। जो भी इनकी कमाई है वो इन्होंने लाके यहाँ दे दी है कि ये मैं कमाई उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो खुले आसमानों के नीचे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है उन जमींदारों के लिए, उन जागीरदारों के लिए, उन वडेरों के लिए, उन बिजनेस टाइकॉन्स के लिए, उन बिल्डर्स के लिए, उन अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोगों के लिए जिनके पास पैसों की बारिश है, घर में एक एक क्या 10-10 गाड़ियां एक एक आदमी के लिए। भाई सीख लो यार। इसके अलावा मैं और जफर भाई को कहूँगा, जफर भाई अगर जो भी मुझसे हो आप मुझे बोले, मैं आपके साथ हूँ और इन नवाम के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। आप जो भी बोले मुझे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ हूँ। सुने, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? करोड़पति नहीं। आपका नाम क्या है? गुलाम अली। गुलाम अली भाई, गुलाम अली साहब सांगड़ में रहते हैं जी। गुलाम अली साहब, मैं वैसे भी इनके जज्बे की वजह से, और मैंने ये नहीं आना चाह रहे थे कैमरे में लेकर आऊं, इनका जो घर बनेगा उसमें 5 लाख रुपए जेडीसी देगी अभी देख। लेकिन एक और बात सुन ले, एक और बड़ी कयामत चल रही है, पकड़ना भाई। मैंने अभी, मुझे आज मेरी एक बैंक के बहुत बड़े अफसरान से मीटिंग हो रही थी। अय्यूब भाई सुने, मैं सुन रहा हूँ। वो मुझे कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े टीवी पे आते हैं, फला साहब, उनके पास गए, हमने कहा ये लो यार, लोगों को बचाने के लिए हमारा बैंक आपको कुछ देता है पैसे, जाएं खाना पहुंचाए। कह रहे छोड़े खाना वाना, क्या करना है खाना, उन्हें खेमे, कह रहे छोड़े खेमे, आप एक काम करें मुझे 2000 घरों के पैसे दे दें। उन्होंने कहा पानी 4 महीने बाद उतरेगा, कह रहे तब घर बनाएंगे। तो वो आगे बड़े मुतमईन हो गए। मैंने उनसे कहा अगर 4 महीने इन लोगों को खाना नहीं दिया, 4 महीने तक इनको सर छुपाने की जगह नहीं दी, वबाई अमराज से बचाए नहीं, ये बचेंगे तो वो घर किसके लिए बनेगा? देखिए मैंने कोई एक बात सुनी कि जनाब लोगों को कर्जा दिया जाएगा। सर आप जो मैंने ये बात सुनी कि लोगों को कर्जा दिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि एक आदमी के पास कमाने के लिए कुछ नहीं, उसका रोजगार खत्म हो चुका है, उसकी जमींदारी खत्म हो चुकी है, उसकी काश्तकारी खत्म हो चुकी है, उसका घर गिर चुका है, वो बेरोजगार हो चुका है, वो आपसे कर्ज लेके घर बनाएगा तो फिर आपको वापस देगा कैसे? आपने उसके रोजगार का बंदोबस्त करना है। न सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे वो आप सियासतदान हो, चाहे वो आप बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो बैंकर हो, चाहे कुछ भी हो, ये बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो, आपको ये काम ये करना सिर्फ पड़ेगा। लोगों मैं को इसे दिखाने के लिए बोलते ऐसे हैं। दिखा दूं, देखिए ये बेचारा मुतासिर आदमी है। अयूब खोसो साहब पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए सामान खरीद रहे हैं, जमा कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। ये 2 जगह पे काम कर रहे हैं, सोबतपुर और जैकबाबाद दोनों जगह कर रहे हैं। दोनों जगह इनके घर थे, दोनों जगह इनकी अपनी ज़राई अराजी थी, सब बर्बाद हो गई, कुछ बचा है नहीं, कुछ नहीं। तो जब इन जैसे आदमी की कमर टूट गई है तो सोचे उन लोगों का जो वेल कनेक्टेड नहीं है। मैंने कल सोचा मैं ऐलान कर दूं कि 1000 रुपए का मोबाइल फोन और उसमें एक सिम डाल के 10-15 हजार मोबाइल फोन खरीद के उन जगहों में बटवा दूं जहां लोग बेआसरा पड़े। बहुत ही काबिल अफसोस बात मैं करना चाहूंगा। कोयटा में गैस कनेक्शन कट चुका है। गैस कोयटा में पिछले 6-7 दिनों से नहीं है, और वहाँ पे जो ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं जो गैस बेच रहे हैं, जो 220 रुपए का पर केजी था वो 700 और 800 का बेच रहे हैं। जुल्म है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ये फरियाद, ये पैगाम, ये मेरे भाई हैं, इनका जब भी घर बनेगा मैं आप अपना अकाउंट खुलवा लो, कल पैसे डलवा दूंगा। इनको हमारे इदारे की तरफ से घर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा हूँ। सिर्फ किस लिए दे रहा हूँ कि ये आपको बता के जा रहा है कि मेरी 1 महीने की बच्ची खुले आसमान के नीचे आ गई थी, मैं कराची से भागा, उसको अपने बाकी दोनों बच्चों को लिया, दूसरी जगह शिफ्ट किया और वापस आके पैसा उनके लिए दे रहा हूँ, अपनी पूरी दिहाड़ी 6 दिन की, जिनके बच्चे खुले आसमानों के नीचे पड़े। इस दर्द को कब समझेंगे आप? जेडीसी ने ऐलान किया डेली 500 ट्रक भेजने, जुड़ जाइए। कोई राशन नहीं चाहिए आपसे 10,000 रुपए का, एक बिस्किट का डब्बा लें, 150 रुपए का यहाँ पहुंचा दे। ये मैं भी कह रहा हूँ भाई, जिससे जो